किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बारिश आई और कान में सिर्फ इतना कह गई कि गर्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती है, फिर चाहे वह सूरज ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक लड़का, बहुत ही गरीब परिवार का लड़का, शहर में गया कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। रूम में रहता था, जो भी उसके पैसे थे वो उसने मैनेज किए और बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें मैनेज करता था। एक दिन उसके साथ में कुछ अच्छा हुआ। उसके पास कॉल आया, अगली सुबह उसको एक इंटरव्यू के लिए जाना था। लड़का खुश हो गया, लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। उसने घर में सारे पैसे देखे अपने, लेकिन उसके पास लगभग 50 रुपये निकले थे। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम घर से निकलेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, उसके साथ मैं निकल जाऊंगा। और सुबह तैयार होकर इंटरव्यू के लिए वह निकल गया। स्टेशन पे पहुंचा तो देखता रहा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाता है, हम उसके साथ निकल जाएंगे तो किराया हमारा बच जाएगा। और अगर हम बस से जाते हैं तो एक तरफ का अगर हम मैनेज कर भी लेंगे तो वापस कैसे आएंगे। लेकिन वह वहाँ पर खड़ा रहा और कोई भी पहचान वाला उसको नहीं मिला। पास में ही एक मंदिर था, उसने सोचा चलो मंदिर में चल के देख लेते हैं, भगवान से ही बोलेंगे कि किसी को भेज दीजिए, या फिर अब सब आपके ही हाथ में है, कुछ करिए। मंदिर में जाता है, जूते निकाल कर ऊपर गया, भगवान को प्रणाम किया, उनको बताया और वापस आया। वापस आकर जब वह जूते पहन रहा था और पास में एक भिखारी बैठा था, उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। लड़के ने कहा, भा भगवान, जिसको पैसे चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, और जिसको इतने नहीं चाहिए उनको आप इतने दे रहे हैं। भिखारी यह सब बातें सुन रहा था। बोला, क्या बात है बेटा, बताओ, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें बताओ। उसने कहा, आप क्या हमारा समस्या का समाधान करेंगे, आप खुद ही यहाँ पर मांग कर अपना काम चला रहे हैं। भिखारी ने कहा, हम मांग नहीं रहे हैं, यहाँ पर जो भी आते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनका पुण्य होगा, हमारे मांगने से यहाँ पर कोई नहीं देगा, वो अपना पुण्य कमाने के लिए हमें देते हैं। उसने बताया कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, इंटरव्यू हमारा कम से कम 500 रुपये तो हमारे खर्च हो ही जाएंगे। भिखारी ने कहा, ठीक है, आप लिए जाइए और मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, अगर आप हेल्प करते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास हो जाएंगे हम आपको वापस करने ज़रूर आएंगे। और वो 500 रुपये लेकर चला जाता है। लग उसका इतना अच्छा होता है कि इंटरव्यू में पास हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। खुशी खुशी से वह वापस आता है और उसके मन में सिर्फ यही था कि मैं उन बाबा के पास जाऊंगा जिन्होंने हमारी मदद की है। और वह मंदिर की ओर चल देता है। मंदिर के बाहर जब पहुंचता है तो बहुत सारी भीड़ वहां पर जमा होती है। और जब वह वहां पर पहुंचता है, पूछता है कि भाई क्या हो गया यहाँ पर, तो एक सज्जन वहां पर बताते हैं कि यहाँ पर एक भिखारी रहा करता था, उसकी मृत्यु हो गई है। सहम सा जाता है, डर सा जाता है। भीड़ को चीर कर जब वह उसके पास पहुंचता है तो वहां पर वही बाबा थे, वही भिखारी था जिसने उसकी मदद की थी। बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको ये सब देखकर कि आज इनकी वजह से हमने नौकरी पाई है, नौकरी प्राप्त हुई है। अगर यह हमारी उस समय मदद ना करते तो शायद हमारी आज भी नौकरी नहीं लगती। और वह गरीब तो पहले से ही था। एक व्यक्ति बोलता है, क्या करता जिंदा रहकर, था तो भिखारी ही और यहाँ पर पड़ा रहता था। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये जो भिखारी है बीमार रहता था, शायद आज इसके पास पैसे नहीं थे तो आज की इसने दवाई नहीं खा पाई थी। यह सब सुनकर उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक चीज़ यह है कि विश्वास करना चाहिए। हर इंसान गलत नहीं होता है, और अगर हम विश्वास करते हैं तो हम पर भी कोई विश्वास करेगा। आज हम किसी और पर विश्वास करेंगे तो कल हम पे कोई और विश्वास करेगा। और दूसरी बात हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अगला कदम उठाना चाहिए। जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं
जो आगे बढ़ने से हमें लगातार रोकेंगी, लगातार रोकती रहेंगी। लेकिन अगर आप चलते रहते हैं, अपना कदम आगे बढ़ाते रहते हैं, तो ईश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है कि आपकी जो भी मेहनत है उसको देखकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, प्रेरित रहिए और जीवन में कुछ बड़ा करिए। कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।